हर कोई अपने जीवन में खुद को एक नई रियलिटी देना चाहता है, अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता है, यानी कि अपना एक नया ग्रेट वर्जन बनना चाहता है। आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स या गॉड आपकी इतने एग्ज़ाम क्यों ले रहा है और आपकी इच्छा, आपकी विश क्यों पूरी नहीं हो रही है? आप कोशिश करते रहते हैं, फिर भी यूनिवर्स तक आपकी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों, आइए पहले समझते हैं कि इन एग्जाम्स को आप कैसे पास कर सकते हैं। देखिए, आप जिस भी विश के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, इसमें एक स्टेप ऐसा आता है ना जहां हम खुद को फंसा हुआ पाते हैं। जैसे मैं अमीर हूँ या मैं अमीर नहीं हूँ, या मेरे पास मेरा प्यार है या मेरे पास मेरा प्यार नहीं है। तो जब भी आप कोई भी विश को मैनिफेस्ट करते हैं तो दोस्तों, यह सबके साथ होता है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का एक मीडियम स्टेट है जो आपकी इच्छाओं को प्राप्त करने के रास्ते में ज़रूर आता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स वास्तव में ये देखना चाहता है ना कि क्या आप सच में उस चीज़ के लिए, उस इच्छा के लिए तैयार हैं या नहीं। और इसलिए आपको ये लगता है कि जैसे कोई आपकी परीक्षा ले रहा है। दोस्तों, मैंने भी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझना स्टार्ट किया ना, तो मैं पूरी तरह से मैनिफेस्टेशन की दुनिया में खो चुकी थी, क्योंकि मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैं अपने लाइफ में ना उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को कैसे ला सकती हूँ जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा चाहती थी। सच में स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत आसान लग रहा था, मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरे सामने बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां और असफलताएं ना आने लगी, और एक नहीं, बहुत से, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन में क्या इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर लोग क्यों इसमें असफल होते हैं। तो जब भी मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया ना, तो चीज़ें बेहतर होने की बजाय और बिगड़ने लगी। मैं जो चाहती थी बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा था, और मैंने मन ही मन में सोचा कि ये हो क्या रहा है। मैं अपने लाइफ में पैसा, दोस्त, खुशी, इन सारी चीज़ों को पाना चाहती हूँ। मैं नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को पाना चाहती हूँ, और मुझे ये सब क्या मिल रहा है। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी मेरी कुछ अनबन हो गई। मैं लगभग बिल्कुल निराश हो चुकी थी। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, और कुछ दिनों बाद मुझे समझ में आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं समझ गई कि यूनिवर्स पहले कुछ ऐसा करता है ना, जिससे कि ये पता चल जाए कि आप जिस विश को पाना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए लॉयल हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आप सच में वो बनना चाहते हैं जो आपकी विश है। और सच बात तो ये है कि यूनिवर्स बहुत ही विशेष तरीके से मुझसे ये जानना चाहता था कि क्या मैं वास्तव में वो चाहती हूँ, या सिर्फ ये सब एक नाटक चल रहा है। दोस्तों, आई होप आप मेरी बात ज़रूर समझ रहे होंगे। अगर आपने कभी कुछ भी मैनिफेस्ट किया है ना, तो आपके साथ ऐसा ज़रूर कुछ हुआ होगा। अच्छा, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जैसे कई लोग ना करोड़पति बनना चाहते हैं या बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें ना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि क्या आप करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन करोड़पति बनना ना थोड़ा मुश्किल तो है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि वास्तव में यूनिवर्स जानना चाहता है कि क्या आपकी इच्छा आपके दिल के सबसे गहरे हिस्से से आती है, और क्या वास्तव में आप जो चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मुझे धीरे धीरे सब समझ में आता गया। तो दोस्तों, अब मुझे पता चल चुका था कि मैनिफेस्ट कैसे करना है, और यूनिवर्स जो भी एग्ज़ाम लेता है ना, उसको कैसे फेस करना है, यानी कि उसका सामना कैसे करना है। और अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ना, उसे बहुत गहराई से समझना है। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो आपको वही देता है जो आप हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। और इस लाइन के पीछे मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हैं और आप जो मांगते हैं वो आपको न मिले, बल्कि मैं बस सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अपने अंदर से, दिल से जो हैं, वही आपको मिलता है। तो अगर आप जो भी पाने की इच्छा रखते हैं,
जो भी पाना चाहते हैं उसको आपको दिल की गहराइयों से पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा। खुद के अंदर वो भावना लानी होगी कि आपको वो चाहिए, आपको अपने बिहेवियर में उस चीज़ को लाना होगा। एंड देन आप जब मैनिफेस्ट करेंगे ना तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। नाउ पॉइंट नंबर 7, नेवर गिव अप, यानी कि कभी हार मत मानो। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आपको सफल इंसान बनना है ना तो कभी भी किसी भी हालात से हार मत मानिए। मैं मानती हूँ आपको मंजिल तक पहुँचने में बहुत सारी मुश्किलें मिलेंगी, मगर आपको उनसे हारना नहीं है। अगर आप हार मान लिए ना तो फिर आप कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो अगर आप किसी मोड़ पे बहुत हताश हो जाएं तो आप उन लम्हों के बारे में सोचें जब आपने किसी काम में कामयाबी दिखाई थी और किसी अच्छे इंसान ने आपकी पीठ थपथपा कर कहा था कि तुम कभी किसी से नहीं हारोगे। तो दोस्तों, आप अपने उस समय के बारे में सोचिए जो आपको मोटिवेट करता है। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनको आपके ऊपर भरोसा है, जिनको आपके ऊपर विश्वास है। आप चाहिए तो ऐसे वक्त में आप अपने किसी सीनियर जिनसे आप मोटिवेटेड हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप जिनको एडमायर करते हैं उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक सही सलाह देने वाला मिल गया ना तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सुलझ जाएगी। तो कभी भी ना किसी भी काम में हार मत मानो, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। आप अपनी कोशिशें करते रहिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब अगर आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना और उस सिचुएशन में ऐसी चीज़ें आती हैं ना तो आपको खुद को वहीं पर स्टॉप नहीं करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को छोड़नी नहीं है। गॉड पे, यूनिवर्स पे ना अपना बिलीव बनाए रखना है। तो चलिए अब जानते हैं ना कि ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो आपको क्या करना चाहिए। अपने आप से सवाल पूछें कि 1 करोड़पति अधिक खर्च को कैसे फेस करेगा। क्या वो कमी देखेगा या खुशी के साथ उन बिल्स का पेमेंट करेगा, या पैसों की दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेगा जो आपको डरा रही है। आपको ये जानना ही होगा कि 1 करोड़पति इंसान कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, वो कैसे सिचुएशंस को अपने अनुकूल बनाता है। आप जानते हैं कि करोड़पति इंसान को पैसे की कमी कभी फील नहीं हो सकती। वो हमेशा ही संपन्नता में रहता है। उसके कितने भी बिल्स या खर्चे आ जाएं उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो आपको अच्छे से पता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप जो भी मांग रहे हैं ना उस चीज़ को आपको पहले अपने बिहेवियर में लाना होगा। उसको पाने के लिए खुद को तैयार करना होगा, तभी यूनिवर्स आपको वो चीज़ देने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पॉइंट ना पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना ही होगा कि आप इस चैलेंजिंग टाइम में भी अपने इस नए रूप को जीने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि आप दावा करते हैं कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्स द्वारा दिए गए ना इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा और यही आपका एग्ज़ाम है। आपको 1 करोड़पति के बिहेवियर को अपने अंदर लाना ही होगा, अपने बिहेवियर को 1 करोड़पति के अकॉर्डिंग ढालना ही होगा। हर बार आप अपनी लाइफ में किसी भी विश को पाने का जब डिसीजन लेते हैं ना तो आप अपने लिए, अपने लाइफ के लिए एक नया विजन चुन रहे होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको वो मिलता है जो आप हैं। तो जो आप चाहते हैं वो पाने के लिए ना आपको अपना एक नया वर्जन बनना ही होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि इसके साथ ही ना आपको अपनी पुरानी आदतों को भी छोड़ना होगा, अपने बिहेवियर को बदलना होगा। अब आपको ये समझना है कि आप कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है कि आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी या नहीं। देखिए, जब भी आप अपने लाइफ में कुछ नया करेंगे ना तो आपके लिए आपका मन एक विद्रोही के रूप में काम करेगा, क्योंकि आपने शुरू से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया है अपने जैसा। तो वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आप कहेंगे ईस्ट तो आपका मन कहेगा वेस्ट। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि जब आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेसिंग में होते हैं ना तो चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं, क्योंकि आप एक ऐसी स्टेज में आना चाह रहे हैं जो आप हैं ही नहीं। हर बीतते दिन के साथ जैसे जैसे आप अपनी आदत में, अपने बिहेवियर में
अंतर लेके आते हैं, डिफरेंस लेके आते हैं, तो आप देखना कि आपकी पुरानी सोच कैसे मिट जाती है और एंड में ना गायब ही हो जाती है। तो ये एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अपने इस नए रूप को, अपने इस नए जीवन को पूरी तरह से जीने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो भी विश यूनिवर्स से मांग रहे हैं उसके लिए अपने आप को आप पूरी तरह से तैयार करने लगे हुए हैं। एंड हर छोटे छोटे स्टेप लेकर आप ये दिखा रहे हैं कि आप खुद को बदलना चाहते हैं। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट टाइम, हर छोटे स्टेप के लिए ना एक भी जीत आपने अगर हासिल की तो खुद के साथ जश्न जरूर मनाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जीत कितनी छोटी है, क्योंकि ये आपके विकास की प्रक्रिया में हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के बारे में है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद में चेंज ला रहे हैं। हर दिन नई सोच में थोड़ा और बढ़ने के लिए खुद को जश्न मनाने दें, ये बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी सफलताओं का आनंद उठाएं, क्योंकि अगर आप खुद को अप्रिसिएट नहीं करेंगे ना तो वो हिम्मत आपके अंदर नहीं आएगी खुद को बदलने की। अगर आप आज एक छोटी सी चुनौती को अच्छे से संभाल लेने में कैपेबल हैं ना, तो इसके बारे में खुश रहें। अपनी पीठ को खुद थपथपाएं कि आपने एक छोटी ही सही पर जीत हासिल की। अपने लिए गहराई से प्यार को महसूस करें। ऐसा करने से ना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी प्रक्रिया को मजबूत कर रहे हैं जो आपके ट्रस्ट को सपोर्ट कर रही है और उसे स्ट्रॉन्ग बना रही है। जब आप अपने दिमाग में हर छोटी कदम के लिए खुद को अप्रिसिएट करते हैं तो आप उस पॉजिटिव एनर्जी को अधिक से अधिक मजबूत करते हैं। अब आप अपने नए वर्जन में विकसित हो रहे हैं, नए रूप में आगे बढ़ रहे हैं और यूनिवर्स इसे देखता है और महसूस करता है कि अब ये पर्सन वो सब पाने के लिए तैयार है जो वो चाहता है। अब आप अपने जीवन के मालिक खुद हैं।